पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पुरोहिताई के विषय में सीखते हुए आ रहे हैं। पुराने विधान का पुरोहिताई और नए विधान का पुरोहिताई, और नए विधान का पुरोहिताई ईसा मसीह के मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि वहाँ शुरू हुआ है। ईसा मसीह एकमात्र महापुरोहित है, और उस पुरोहित से जुड़ करके कलीसिया की सेवा करने वाले सेवा पुरोहिताई के विषय में, और बपतिस्मा प्राप्त जो कलीसिया का हर एक सदस्य जो आम पुरोहिताई, जो बपतिस्मा पुरोहिताई है, उसमें पुरोहित है। ये सब आप लोगों ने मनन चिंतन किया। साथ ही साथ पुरोहिताई का 3 स्तर के विषय में, बिशप कौन है, प्रीस्ट कौन है, डीकन कौन है, उनका क्या कर्तव्य है, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अनेकों लोगों के मुंह से मैंने सुना हुआ एक बात है, फलाना पुरोहित सही नहीं है। मैं एक पापी पुरोहित के पास क्यों पाप स्वीकार के लिए जाऊं? मेरे से ज़्यादा पाप का जिंदगी जीने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे बीच में ऐसे अनेकों पुरोहित है, पाप की जिंदगी जी रहा है। मैंने एक क्लास माता मरियम के विषय में लिया था। उस समय पर जो रोसा मिस्टिका माता के जो पर्व के समय पर जो क्लास लिया था, रोसा मिस्टिका माता का जो दर्शन ही पुरोहितों का ये जो पाप के कारण, पाप की जिंदगी, पुरोहिताई छोड़ करके जा रहा है और पुरोहिताई में रह करके सांसारिकता में जी रहा है, पाप की जिंदगी जी रहा है, वासना का, व्यभिचार का पाप, नशे का पाप, धन में ईमानदारी नहीं, ऐसे अनेकों पापों में, लड़ाई झगड़ा में, एक दूसरे के बीच में नफरत, अनेकों कमजोरियां, पाप की जिंदगी अनेकों पुरोहितों में आप देख सकते हैं। इसलिए कई लोग पाप स्वीकार के लिए नहीं जाते हैं। कारण यही बताता है, वो फादर हमसे ज्यादा पापी है, बहुत बड़ा पाप की जिंदगी जी रहा है, और मिस्सा बलिदान में भी वह ऐसे फादरों का मिस्सा बलिदान में भाग लेने नहीं चाहते हैं, क्योंकि कारण यही है, एक पापी मनुष्य ये सब अर्पित कर रहा है। तो हम क्यों उनके पास जाएं, उनके मिस्सा में, उनके प्रार्थना में क्यों जाएं? तो आज हम लोग उसका उत्तर ढूंढेंगे। ये पुरोहित का क्या रोल है, पुरोहित कौन है? क्या एक पुरोहित जो पाप की जिंदगी जी रहा है, मान लो वो व्यभिचार के पाप में है, क्या उस पुरोहित द्वारा अर्पित करने वाला संस्कार कलीसिया में स्वीकार्य है कि नहीं? उसमें वो कृपा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक पाप की जिंदगी जीने वाला पुरोहित पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठा है। यदि वो हमारा पाप क्षमा करेगा तो क्या हमारा पाप क्षमा होगा? योहन के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 31 में लिखा है, ईश्वर पापियों को नहीं सुनता। पाप के कारण पवित्र आत्मा साउल से निकल गया। दाऊद बहुत ही अच्छा राजा के रूप में जी रहा था, लेकिन एक व्यभिचार का पाप उनका जीवन को नष्ट कर दिया। अनेकों उदाहरण के द्वारा पुरोहितों का पाप उनके द्वारा जो करने वाला जो संस्कार है उसकी कृपा को नष्ट करता है, इसलिए उनके पास ना जाने के लिए कहते हैं। मैं भी कभी कभी ये सोचता था, लेकिन जब इसके विषय में जब अध्ययन किया तब मुझे एक सत्य पता चला। मैं चाहूँगा कुछ बातें इसके विषय में और जानकारी में गहराई में जाएं। संत
थॉमस एक्विनस और संत अगस्तिन और संत पियूस 12वें, ये सब इसके विषय में अनेकों बातें लिख करके हमें सिखाया है। सबसे पहले एक पुरोहित, उसका क्लास में कई बार मैं बता दिया अभी, फिर भी एक बार और, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1548 1548 में एक पुरोहिताई, इसके विषय में जो लिखा हुआ है, पुरोहित क्या करता है, कहाँ है, क्या स्थान है उनको। पुरोहिताई संस्कार जो ग्रहण करने के कारण एक संस्कार है, वो ग्रहण एक व्यक्ति ग्रहण करने के कारण, एक पापी व्यक्ति है, वो पुरोहिताई संस्कार को ग्रहण करने के कारण उसमें पवित्र आत्मा का ऐसे एक स्थायी मुहर लग जाता है, एक स्थायी परमानेंट मुहर लगता है। उस व्यक्ति को वो पूर्ण रूप से पवित्र नहीं करता है, एक स्थायी मुहर लगा करके, अर्थात ईश्वर उस व्यक्ति को अपना रहा है। इस कृपा के कारण पुरोहित उस संस्कार, पुरोहिताई संस्कार की कृपा के कारण, जब वो पुरोहिताई संस्कार ग्रहण किया, उस समय से जो कलीसिया का जो शीर्ष है, उस यीशु क्रिस्त के जो व्यक्तित्व में वो काम करना शुरू करता है। इसको इन पर्सना क्रिस्टी कैपिटिस कहते हैं। क्रिस्त के स्थान पर खड़े रहकर कार्य करने का एक अधिकार उन्हें मिला है। फिर से एक बार और बताता हूं, पुरोहिताई संस्कार एक व्यक्ति जब ग्रहण करता है, उस समय से उस व्यक्ति को क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर क्रिस्त महापुरोहित का उस पुरोहिताई कार्य करने का एक अधिकार वह प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा संत थॉमस एक्विनस का जो लिखा हुआ जो बात है, हमें मालूम है उनका एक बहुत बड़ा किताब है जिसे सुम्मा थियोलॉजी कहते हैं। उसके अनुसार जब, जैसे हम लोग पहले सीख चुका है, सचमुच में एकमात्र पुरोहित यीशु क्रिस्त है, अर्थात हम बोल सकता है पुरोहिताई का सच्चा स्रोत यीशु क्रिस्त है, केवल यीशु क्रिस्त है। और हम लोग पुराने विधान में भी पुरोहितों को देखता है, पुराना विधान का पुरोहित लोग यीशु क्रिस्त जो सच्चा महापुरोहित है, उनका प्रतिरूप या छाया मात्र था। पुराने विधान का जो पुरोहित लोग यीशु क्रिस्त का एक छाया था, प्रतिरूप था। लेकिन नए विधान में जो पुरोहित लोग हैं, वे लोग क्रिस्त के स्थान पर खड़े रहकर कार्य करने वाला लोग हैं। दोनों में फर्क मेरे विचार में आपको समझ में आ गया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1548 1548 में इसके विषय में लिखा हुआ है। संत थॉमस एक्विनस कोट करके वे कहते हैं, जो पुरोहिताई का स्रोत केवल यीशु क्रिस्त है, यीशु क्रिस्त से पुरोहिताई है। तो पुराना विधान का पुरोहिताई ईसा मसीह उस महापुरोहित का एक छाया या प्रतिरूप मात्र था। लेकिन नया विधान का जो पुरोहिताई है, यीशु क्रिस्त जो महापुरोहित है, उसके स्थान पर खड़े होकर कार्य करने वाला है। इसलिए
इन पर्सना क्रिस्टी कैपिटिस कहते हैं, क्रिस्त के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति। हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया, एकमात्र पुरोहित ईसा मसीह है और अन्य सभी पुरोहित उनका सेवक मात्र है। तो ये भी संत थॉमस एक्विनास भी यही कह करके हमें देते हैं, ईसा मसीह के स्थान पर कार्य करने वाला। तो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1128 को भी पढ़ लेते हैं। कैटेकिज्म 1128, वहां पर लिखा हुआ है, संस्कार द्वारा जो मिलने वाली ईश्वरीय कृपा, जो कोई भी संस्कार है उससे जो कृपा जो मिलना है, हम लोगों ने मनन चिंतन किया, संस्कारों के विषय में बोला है, वो बहुत बड़ा कृपा है। क्योंकि ईसा मसीह के क्रूस बलिदान में जो कृपा प्रभु ने, पिता ने निश्चित किया है, वो कृपा इन 7 संस्कारों के द्वारा आज कलीसिया को मिलते रहता है। वो कृपा दान इन 7 संस्कारों के द्वारा जो प्रभु को जो मिल रहा है, वो जो कृपा दान किसी पुरोहित के पवित्रता या उनके सामर्थ्य या उनकी बुद्धि शक्ति के द्वारा नहीं मिलता है। कितना भक्ति के साथ वो अर्पित कर रहा है, कितना पवित्र जीवन वो जी रहा है, इसके ऊपर इन संस्कारों की जो कृपा, जो अनुग्रह, जो आशीष लोगों को मिलना है, वो उस अर्पित करने वाले पुरोहित पर निर्भर नहीं है, ना कि वो उधर जो भाग लेने वाला हम लोग कितना पवित्र है उसके ऊपर। किसी भी संस्कारों की कृपा का नाप अर्पित करने वाले लोगों के साथ जोड़ करके नहीं देखना है। उसका एक ही नाप है, वो नाप है ईसा मसीह की क्रूस बलि। उसको अर्पित करने वाला चाहे कैसे भी हो, उसमें भाग लेने वाला कैसे भी हो, उसमें उस संस्कार की कृपा में कोई ज्यादा या कमी नहीं पड़ता है। पूर्ण रूप से वो कृपा उस व्यक्ति को मिलता है। हां, जरूर इसमें लिखा हुआ है, जो स्वीकार कर रहा है, जो उन संस्कारों को जो स्वीकार कर रहा है, उस व्यक्ति के मनोभाव पर जरूर फर्क पड़ता है। वो व्यक्ति किस मनोभाव से संस्कार को ग्रहण कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, उसके अनुसार उसको कृपा मिलता है। ईसा मसीह के क्रूस बलिदान का वो फल हम किस मनोभाव से उसको ग्रहण कर रहा है, इस पर निर्भर है, ना कि उसको अर्पित करने वाला पुरोहित कितना पवित्र है, कितना भक्ति के साथ उसको कर रहा है, उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। क्योंकि ईसा मसीह के स्थान पर एक व्यक्ति खड़े होकर उसको दे रहा है। मैं अनेकों बार एक उदाहरण बोल करके देता हूं, शायद पिछले क्लासों में भी मैं इसको एक बार बता चुका है। जिसके पास कोई साइकिल भी नहीं है, उस व्यक्ति को रेलवे मंत्री बनाता है। जब वो अधिकार उन्हें प्रेसिडेंट से मिल जाता है, इसके बाद हमारे भारत देश में कहाँ ट्रेन, कैसे ट्रेन, कितना ट्रेन, कौन से समय पर, यह सब निर्णय करने का अधिकार उस व्यक्ति को मिलता है। उस व्यक्ति को ट्रेन के विषय में कोई जानकारी नहीं होगा, उस व्यक्ति को ट्रेन खरीदने का या ट्रेन का एक पुर्जा खरीदने का भी कोई सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन उनको मिला हुआ एक पावर, एक जो स्थान, वह पावर को इस्तेमाल करते हुए, उस स्थान को इस्तेमाल करते हुए वो ट्रेन को संचालित करता है, चलाता है। उसी प्रकार
पुरोहिताई में एक पुरोहित को ईसा मसीह के स्थान पर, जो महापुरोहित सच्चा पुरोहित है, उसके स्थान पर खड़े रहकर वो कार्य करने का एक अधिकार मिला है। वो उस व्यक्ति का कोई गुण के कारण नहीं। हमें मालूम है ईसा मसीह ने 12 शिष्य लोगों को चुना। कैसे कैसे लोगों को चुना? क्या बड़े आत्मिक की जीवन जीने वालों को चुना? उसके अंदर हमें मालूम है चोरी करने वाला चोर भी था। ईसा मसीह ने चोर के हाथ में पैसे का थैली दिया था, चोर के को पकड़ाया था। आपस में झगड़ने वाला, गुस्सा करने वाला, उसमें ऐसा एक आतंकवादी व्यक्ति भी था, जैसे सिमोन को हम लोग पढ़ते हैं। वो इस प्रकार कट्टरपंथी दल का एक सदस्य था। ईसा मसीह ने ऐसे ऐसे पापी लोगों को चुन करके पुरोहित बनाया था। उन्हें कहा था पवित्र यूकरिस्तीय बलि अर्पित करने के लिए। तो हम लोग उस व्यक्ति के पवित्रता पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1128 में 1128 में लिखा है, जब कलीसिया के जो नियम के अनुसार एक संस्कार को मनाया जाता है, उसी समय पर यीशु क्रिस्त और पवित्र आत्मा की जो शक्ति है उस संस्कार में और संस्कार के द्वारा जो उसको स्वीकार करने वाले में वो कृपाएं बहता है। कलीसिया के नियम के अनुसार जो अर्पित करना है वह व्यक्ति नियमित रूप से उसको अर्पित करेंगे, ईश्वर की कृपा उसमें आता है। वो अर्पित करने वाले का कोई गुण नहीं है। इसलिए हमारे मन से ये विचार को बिल्कुल निकालना जरूरी है, फलाना पुरोहित गलत है या पाप की जिंदगी जी रहा है, मैं उसके पास जाकर के क्यों पाप स्वीकार करूं? उसकी प्रार्थना में या उसके मिस्सा बलिदान में नहीं जाना, उसके मिस्सा बलिदान में कोई भक्ति नहीं आता, ऐसे ऐसा बोल करके मिस्सा बलिदान से या प्रार्थना से या अन्य संस्कारों से हमें दूर नहीं रहना। संस्कार अर्पित करने वाले की कृपा नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं, बल्कि मसीह उसी को इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही सुंदर और उदाहरण मुझे कैटेकिज्म 1584 से मिला। 1584 वहां पर लिखा हुआ है, पुरोहित के द्वारा यीशु क्रिस्त कार्य करता है। उस व्यक्ति हो सकता है पापी व्यक्ति होगा, कैसे भी जीवन जीने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा मसीह कार्य करता है। हमें मालूम होना चाहिए जो चोरी करने वाला यूदस, ईसा मसीह को पकड़ाने वाला यूदस, उससे भी ईसा मसीह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा था। उसके द्वारा भी चिन्ह चमत्कार सब हुआ था, क्योंकि मसीह और ईश्वर की आत्मा उनके द्वारा कार्य करता है। उस व्यक्ति के कोई गुण नहीं था, बल्कि मसीह का गुण और पवित्र आत्मा का शक्ति उसके द्वारा कार्य करता है। इसलिए किसी व्यक्ति का जो अयोग्य था, यीशु क्रिस्त के कार्य को नहीं रुकाता है। यीशु क्रिस्तु इन 7 संस्कारों के द्वारा कलीसिया में कार्य कर रहा है। उसकी कृपा में उसको करने वाले जो पुरोहित की जो अयोग्यता, जो पाप की स्थिति, उसकी कृपा को कम नहीं कर सकता। संत अगस्तिन इसके विषय में बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल देता है। एक पुरोहित को एक पवित्र जीवन जीना जरूरी है। यदि वह मसीह के स्थान पर खड़े रह रहा है,
इन पर्सना क्रिस्ती, उससे देखने वाले लोग मसीही को देखना है। क्योंकि हम लोग जैसे पाप स्वीकार के विषय में भी सिखाते हैं, उस समय पर बोलते हैं आपको पुरोहित के पास जाकर के कोई लज्जा शर्म करने की जरूरत नहीं, उस व्यक्ति को मत देखिए, उनमें एक क्रिस्त है, क्रिस्त को देख करके क्रिस्त को बोलो। इसका मतलब है एक पुरोहित पुरोहिताई संस्कार को ग्रहण करने के बाद अपने को क्रिस्त के समान बनाना जरूरी है। संत अगस्तीन कहते हैं यदि वह अपने अहंकार में जिस प्रकार आदम और हेवा ईश्वर के नियम का आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान का वश में पड़ गया, उसी प्रकार यदि कोई पुरोहित पुरोहिताई धर्म लेने के बाद क्रिस्त के समान नहीं दिखता है, वह शैतान बन जाता है। वह शैताने कर करके बोल रहे। अभी आगे कहते हैं कोई भी शैतान ईसा मसीह के कामों को, संस्कारों को उसमें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ईसा मसीह क्रूस के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त कर चुका है। इसलिए शैतान बनने वाले जो पुरोहित, ईश्वर उसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस शैतान इस कृपादानों में कोई कमी नहीं ला सकता। पुरोहित को क्रिस्त बनकर के रहना है। यदि वह शैतान का स्वभाव भी करता है, शैतान भी बन जाता है, संस्कार प्रभु की कृपा मिलने के कारण, क्रूस के बलिदान की कृपा देने के कारण, ये चाहे वो पुरोहित शैतान भी बन जाए, तब भी संस्कार का जो 7 संस्कार है कलीसिया में, उस संस्कार के में कोई कमी, उसमें जो लोगों को मिलने वाले जो कृपा में, उसमें कोई भी कमी कभी नहीं होगा। इसलिए संत अगस्तीन इन संस्कारों की जो आत्मिक शक्ति को प्रकाश के साथ तुलना किया। प्रकाश, संस्कारों में हम लोगों को ऐसा एक प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ज्योति प्राप्त हो रहा है। कहते हैं जिन्हें इस प्रकाश की जरूरत है, अपने को प्रकाशित होने के लिए वह अपने को अर्पित करते हैं, तो उस संस्कार के द्वारा उसमें वो प्रकाश आता ही है। यदि उसको अर्पित करने वाला शैतान भी क्यों ना हो, मसीह के क्रूस से बहने वाली वो कृपा, उस स्रोत, वो प्रकाश, उसको कोई बाधा नहीं करेगा, इस व्यक्ति पर आएगा। वो ग्रहण करने वाला व्यक्ति उस मनोभाव से उसको स्वीकार करना है। वो प्रकाश चाहे कितना भी अशुद्ध माध्यम से क्यों ना आ जाए, उस प्रकाश में कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। वो प्रकाश अपवित्र नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारे मन से निकाल देना चाहिए, यदि कोई भी ऐसा पापी पुरोहित संस्कारों को अनुष्ठान कर रहा है, उसमें कोई कृपा की कमी हो या ना हो, ऐसा विचार को हमें निकालना है। बल्कि यीशु क्रिस्त इसके द्वारा हमें आशीष कृपा दे रहा है, इस विश्वास के साथ उसमें हमें भाग लेना चाहिए। हमें मसीह की ओर देखना है। मसीह ने उस पापी व्यक्ति को चुन करके दिया है, हमें उनका आदर करना है। किसी भी, फिर से मैं बोलूंगा, किसी भी पुरोहित का पाप का कारण हमें कभी नहीं बनना है। हमें कोशिश करना है उनके बुलाहट के प्रति ईमानदार रहकर पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे जीवन उनके लिए सहायक बन जाए। उन्हें वो शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। उनके कमजोरियों में शक्ति देने के लिए हम यीशु से प्रार्थना करें। आइए हम आंखें बंद करें, निर्णय करें कलीसिया के 7 संस्कार, जन्म से लेकर के मृत्यु तक
हमारे आत्मिक एवं भौतिक ज़रूरतों के सहायक है। इसके द्वारा प्रभु ईसा मसीह के कलवारी क्रूस पर प्रभु ने जो कृपा, अनुग्रह, आशीष मानव जाति के लिए रखा है, वही कृपा इन 7 संस्कारों के द्वारा हम स्वीकार करते हैं। उन संस्कारों को देने वाले व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, संस्कारों में कोई ठेस, कोई कमी नहीं होगा, बल्कि प्रभु की कृपा हमें मिलेगा। विश्वास के साथ संस्कारों को ग्रहण करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। हमारे पुरोहितों को फिर से हम समर्पित करें। हमारे घर से भी बुलाहट हो। हमारे पारिश के पुरोहितों को याद कीजिए। हमारे डायसिस के, धर्म प्रांत के पुरोहितों को याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे संसार भर के कैथोलिक कलीसिया के सभी पुरोहितों के लिए, बिशपों के लिए, धर्म बहनों के लिए, डीकन्स के लिए, ब्रदर्स के लिए और अच्छे अच्छे बुलाहट कलीसिया को मिलने के लिए, संत पुरोहित निकलने के लिए हम प्रार्थना करें। समर्पित कीजिए हमारे हर एक पुरोहित को प्रभु के हाथ में। उन्हें प्रभु कृपा, अनुग्रह, आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।